नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। रायबरेली में एक धार्मिक यात्रा, लेकिन सियासत में ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ कि पूरा ऊंचा हार है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा के दौरान जिस घर में उन्होंने रात्रि प्रवास किया, वो घर था यश राकेश पांडे का। यश राकेश पांडे के बेटे। राकेश पांडे कौन है? राकेश पांडे ऊंचाहार के मौजूदा विधायक मनोज पांडे के बड़े भाई। राकेश पांडे की राजनीतिक तौर पर हत्या हो गई। उनकी हत्या के आरोप रायबरेली में ही एक बड़े राजनीतिक घराने पर लगे। राकेश पांडे की मौत के बाद मनोज पांडे ने अपने सियासी कद को बढ़ाया, तो सपा में आए, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और वो विधायक बने। बाद में उन्होंने सपा छोड़ दी और बीजेपी के पाले में चले गए। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप कहेंगे ये बातें तो बहुत पुरानी है, सबको पता है। लेकिन रायबरेली में जिस तरह निशाने पर मनोज पांडे हैं, और मनोज पांडे को निशाने पर किसी और ने नहीं लिया, बल्कि राकेश पांडे के बेटे यश पांडे ने लिया है, वो तमाम तरीके के सवाल खड़े करते हैं। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे पर उनके भतीजे यश पांडे ने तीखा हमला बोला है। अपने चाचा को धोखेबाज कहा है और कहा है कि जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा। यश पांडे आरोप लगा रहे हैं कि जब उनके पिता का निधन हुआ और परिवार दुख में डूबा था, तब उनके चाचा ने आपदा में अवसर तलाश लिया, राजनीति शुरू कर दी। यश पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो लोग उनके पिता के साथ कभी मंच साधा करते थे, आज उनके साथ हंसते बैठते थे, उन्हीं लोगों ने सबसे बड़ा विश्वासघात किया और आज चाचा उन्हीं लोगों के साथ है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और साफ दिखाई दे रही है। यश पांडे ने समाजवादी विचारधारा की खुलकर तारीफ की। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि मुलायम सिंह जी ने हमेशा उनके पिता का सम्मान किया। वो कमजोर वर्गों और किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व की भी सराहना करते हैं और कहते हैं कि प्रदेश की राजनीति को ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। यानी संकेत तो साफ है कि यश पांडे का राजनीतिक झुकाव समाजवादी खेमे की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या ऊंचाहार की राजनीति में यह परिवार की बगावत चुनावी चुनौती में तब्दील हो सकती है? क्या समाजवादी पार्टी यश पांडे को ऊंचाहार से उम्मीदवार बनाकर विधायक मनोज पांडे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है? और क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऊंचाहार में चाचा बनाम भतीजे की सियासी लड़ाई को खड़ा कर सकते हैं? ये चर्चा अब रायबरेली और ऊंचाहार में आम हो गई। दोस्तों, ये बात यकीन मानिए कि अगर ऐसा हुआ तो ऊंचाहार की राजनीति में यह मुकाबला सिर्फ चुनाव भर का नहीं होगा, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि परिवार, विश्वास और राजनीति की सबसे बड़ी जंग आपको दिखेगी। यश पांडे का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, लेकिन उनके पिता के साथ जो व्यवहार हुआ, जिसकी मौत के बाद मनोज पांडे ने इमोशनली जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया और राजनीतिक अपनी पहचान बनाई, तो राकेश पांडे का बेटा अब अपने पिता के नाम के सहारे लड़ाई चुनावी लड़ना चाहता है। इनडायरेक्टली वो समाजवादी पार्टी को ऑफर कर रहे हैं। और खबरें समाजवादी पार्टी से भी ये हैं कि अखिलेश यादव ने अगर हाथ उनके कंधे पर रख दिया तो मनोज पांडे चुनाव हार जाएंगे। ये बात भी तय है। मौका भले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के यात्रा का हो, उनके रायबरेली में विश्राम का हो, बातें वहां से शुरू हुई हूं, लेकिन कई मीडिया चैनल पर बात करते हुए यश पांडे ने अपने चाचा को विश्वासघाती कहा है। अब यह सियासी लड़ाई क्या अंजाम तक पहुंचेगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन यश पांडे का ऊंचाहार में सक्रिय होना, अखिलेश यादव की तारीफ करना, समाजवादी पार्टी के लिए झुकाव रखना आपको क्या दर्शाता है? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। बताइएगा कि अगर अखिलेश यादव यश पांडे पर हाथ रख दे, भरोसा कर ले, तो क्या वो मनोज पांडे को चुनाव हरवा देंगे? आपकी राय क्या है? क्या अखिलेश यादव को इन पर भरोसा करना चाहिए, इन्हें चुनाव लड़वाना चाहिए? यह भी बात आप बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।